स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। देश ने दुनिया को गौतम बुद्ध जी दिए, आपके प्रदेश ने महात्मा गांधी जी को प्रेरित किया कि यहाँ चंपारण से, बिहार के चंपारण से सत्याग्रह शुरू किया जाना चाहिए। आपके ही पूर्वजों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और एक वो भी समय था जब बिहार को देश का केंद्र माना जाता था, क्योंकि बिहार से बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, इस देश को चलाने वाले लोग यहां से आए थे। यहां की शिक्षा की व्यवस्था अव्वल मानी जाती थी। आईएएस के अफसर, आईपीएस के अफसर, आईएफएस के अफसर यहां से आते थे। ये आपके प्रदेश की महानता थी कि यहां बड़े बड़े उद्योग लगे, यहां से व्यापार भी शुरू हुआ और हमारे देश की जो मजबूती है उसका केंद्र बिहार माना जाता था। आज भी बिहार के नागरिक इस देश भर में फैले हुए इस देश के निर्माण का काम कर रहे हैं। केरल से लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जहां जहां जाएंगे वहां पे आपको बिहार के नागरिक मिलेंगे। लेकिन आज आपके प्रदेश की परिस्थिति एकदम बदल गई है। आज आपकी ये परिस्थिति है कि देश के सबसे ज्यादा नौजवान यहां बिहार में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगार भी बिहार में हैं। सारे नौजवान शिक्षित हैं। गरीब से गरीब परिवार का नौजवान हो, उसके माँ बाप ने संघर्ष करके किसी न किसी तरह उस बच्चे को पढ़ाया है, लिखाया है, लेकिन आज वो बेरोजगार है। आज आपके प्रदेश की परिस्थिति ये है कि शिक्षा की संस्थानें नई नई बन नहीं रही हैं, कि शिक्षा की व्यवस्था ठप है। आगे बच्चा अपने भविष्य को नहीं देख सकता। जहां वो पेपर देता है, नौकरी के लिए एग्जाम देता है, परीक्षा देता है, पेपर लीक हो जाता है, घोटाले होते हैं और उन घोटालों में नेता शामिल होते हैं। आज आपकी परिस्थिति ये है कि जहां आपके लहलहाते खेत होते थे, खेतों से किसान कमा पाते थे, आज किसान और खेती से कमा नहीं पा रहा है। दिन रात कड़ी मेहनत करता है, धूप में खून पसीना बहाता है, फिर भी उसकी कमाई नहीं होती, क्योंकि आज खेती का हर सामान महंगा हो चुका है। आपके उपज का दाम नहीं मिलता, आपको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भी नहीं मिलता, खाद नहीं मिलती, सुविधा नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, आप कमा नहीं सकते खेती से। आज बिहार की ये परिस्थिति है कि छोटे उद्योग जो एक समय में इस देश की रीढ़ की हड्डी थी, आज वो भी ठप हो गए हैं। कोई कोशिश करता है कि अपना छोटा सा बिजनेस बनाएगा, छोटी सी फैक्ट्री लगाएगा या छोटे दुकानदार हों, सब संकट में है, सब संघर्ष कर रहे हैं। जब बेटियों को पढ़ाने का समय आता है, पीछे हटने लगते हैं। जब बच्चों को पाठशाला भेजना होता है, डर लगता है, घबराहट होती है। जब मौसम खराब होता है, घबराहट होती है कि घर में कुछ अगर पानी आने लग गया, मरम्मत करनी है तो कहां से करेंगे। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो घबराहट होती है, डर लगता है कि इलाज कैसे कराएंगे, पैसे नहीं है। अस्पताल ले जाना है तो प्राइवेट में ले जाना पड़ेगा, प्राइवेट में बहुत पैसे लगेंगे। सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं है। मेरी बहन अपराध से जूझ रही है यहाँ। इनको डर लगता है कि घर के बाहर अगर जाना है, शाम को नहीं निकलता कोई, घर में रहना पड़ता है।
अपराध बढ़ रहा है। महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, पिछड़ी जातियों के खिलाफ, अति पिछड़ी जातियों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ 3 गुना बढ़ चुका है। कोई रोक नहीं है। यहां आपके ही क्षेत्र में बालू की माफिया हावी है और बालू की माफिया से कौन मिला हुआ है? आप बताओ, आप बताओ। यहां से उप मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या किया है इन्होंने आपके लिए? आपको रोजगार दिया, आपको शिक्षा दी, आपको किसानों, यहां के किसानों की सहायता की। बाढ़ आती है तो सहायता मिलती है आपको। सिर्फ बालू बटोरने में व्यस्त है सारे। ये है आपकी असलियत। और आपको जरूरत नहीं है कि कोई शहर से, किसी दिल्ली से आकर कोई नेता यहां मंच पे खड़े होकर आपको अपनी असलियत बताए। अगर यहां पे रोजगार मिलते तो यहां की आधी आबादी पलायन करके बड़े बड़े शहरों में नहीं जाती। जहां जहां मैं जाती हूं दिल्ली में, अगर कोई मजदूरी का काम है या कोई और काम मैं देखती हूं कौन कर रहा है, और जब मुझे दिखता है कि अच्छा काम हो रहा है, मैं पूछती हूं कहां के हो भाई? जवाब क्या मिलता है? आप बताओ। आप बिहारी हो, आपको गर्व होना चाहिए आप पे, अपने आप पे। इस देश में जहां भी काम हो रहा है आप कर रहे हैं और फिर भी आपका सम्मान नहीं है, और फिर भी आपके प्रति जो भावना है आपकी अपनी सरकार की और केंद्र की सरकार की, वो एकदम गलत भावना है। आपको आगे बढ़ाने के बजाय आपको पीछे ढकेल दिया। आपसे लेने का काम हो रहा है। आपकी जमीनें 1 रुपए के दाम में प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को मिल रही है। आपको जमीन दी, आप लोन लेते हैं, आपके माता पिता लोन लेकर आपको पढ़ाते हैं। ये जो परीक्षा जिसमें घोटाले होते हैं, जिसमें पेपर लीक होती है, अडानी जी, अंबानी जी, मोदी जी के बड़े अच्छे मित्र हैं। इनके हजारों लाख करोड़ रुपए के लोन माफ किए हैं, लेकिन आपके लिए पैसे नहीं हैं। जितने बड़े बड़े उद्योग होते थे जिससे आप लोगों को नौकरियां मिलती थी, जिन नौकरियों के लिए सब तड़पते थे कि हमें सरकारी नौकरी चाहिए ताकि हमें पेंशन मिले, सबसे पहले तो पेंशन रद्द कर दिया पुराना। उसके बाद निजीकरण द्वारा, ठेकेदारी द्वारा आपकी सारी नौकरियां खत्म हो रही हैं। सब ठेके पे है आज। और कमा कौन रहा है? आप खुद कह रहे हो। यहां खड़े हैं नौजवान, खड़े हैं नौजवान। अग्निवीर से बताओ किसका फायदा हो रहा है? सेना का फायदा नहीं हो रहा है, देश का फायदा नहीं हो रहा है, देश का फायदा नहीं हो रहा है, सेना का फायदा नहीं हो रहा है, नौजवानों का फायदा नहीं हो रहा है, तो किसका फायदा हो रहा है? क्यों बनाई ये स्कीम? ये जो सरकारें हैं ये सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए चल रही हैं, बस, और कुछ नहीं है। इनको कुछ दिखता ही नहीं है। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।